हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को एक बहुत ही मूवमेंट के साथ सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए लेके आया हूँ कि जो बच्चे ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एज काउंट कब से होगी और भर्ती के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और वैकेंसियों की संख्या जो है 35,000 इतनी रहेगी या बढ़ सकती है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं टॉपिकों पर मैं बात आप सभी लोगों के साथ करूँगा कि क्या क्या इन भर्ती प्रक्रिया में होने वाला है और कब तक हमारी वैकेंसी आ सकती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वैकेंसी हमारी कब तक आएंगी। देखो, जनवरी के लिए उन्होंने कहा था, तो जनवरी तो आपकी फिनिश हो गई, वैकेंसी अभी तक आई नहीं। तो वैकेंसी जो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तो आपका फिर टेंडर निकलेगा फरवरी में। देखो, यदि क्योंकि इस कंपनी ने आपका एग्ज़ाम कराने के लिए जो टेंडर निकला था वो मना कर दिया है, तो यदि ये नहीं मानती है तो दोबारा एग्ज़ाम का टेंडर निकलेगा। फिर कंपनी एक दो बार में पास होगी और पास होने के बाद फिर आपका फॉर्म अप्लाई होंगे, नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपका पेपर होगा। तो ये प्रक्रिया मैं मान के चलूँ कि यदि ये ही कंपनी एग्ज़ाम आपकी कराने के लिए तैयार हो जाती है तो फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि ये कंपनी नहीं तैयार होती है, जैसा कि कल परसों की न्यूज़ में मना कर दिया है कंपनी ने कि हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे कांस्टेबल वाला, अब पता नहीं क्यों नहीं कराएंगे, वो बात अलग की रही। तो ये अब टेंडर निकालने के लिए जो अधिसूचना है वो जारी करेंगे। कोई भी कंपनी अपना टेंडर वहाँ जाके भर सकती है। तो टेंडर निकलेगा, अब जहाँ तक कि फरवरी में टेंडर पास हो जाना चाहिए और फरवरी में टेंडर पास होने के साथ ही, समझे, टेंडर पास हो जाता है तो नोटिफिकेशन इन्हें निकालना पड़ेगा तुरंत ही। तो मान के चलिए कि यदि टेंडर दोबारा निकालना पड़ा तो नोटिफिकेशन आपका मार्च में आएगा, समझे। और नोटिफिकेशन मार्च में आया तो जो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम तो प्यारे मान के चलिए आप कि नवंबर दिसंबर में। आप कहोगे कि इन्होंने तो कहा कि 31 मार्च 2023 तक हमें भर्ती पूरी प्रक्रिया करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लेना, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। ये जो भर्ती आपकी निकल रही है ये आपकी 2024 के लास्ट तक ही पूरी होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है, चाहे फरवरी में आए यदि यही कंपनी रहती है, चाहे मार्च में आए, और हो सकता है तो अप्रैल में भी आपका ये नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन के बाद आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर इनके बाद आपको 4-5 महीने और कहो तो 6 महीने तक एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा लेट कराएंगे, इलेक्शन की वजह से लेट होगा एग्ज़ाम आपका। है ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आएगा आफ्टर इलेक्शन के बाद, आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा। एग्ज़ाम जो पहले होगा इलेक्शन के, लेकिन रिज़ल्ट बाद में आएगा। जस्ट पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब इलेक्शन जैसे नेक्स्ट मंथ शायद अप्रैल, मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होने हैं। ठीक है, तो मार्च के लगभग इलेक्शन होंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी से पहले ही, इन 3 महीनों में ही निपट जाएगा। ठीक है, और कहो तो जनवरी या दिसंबर में निपट जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो उसके बाद आपको फिर जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा आफ्टर इलेक्शन। तो ये वह आपकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी। बात कर लेती हैं वैकेंसी की। देखो, जैसा कि मुझे कुछ ये आइडिया लग रहा है कि जब आपकी 26,000 वैकेंसी आई थी तो मैंने मेरी पुरानी वीडियो पड़ी होगी, चाहे आप जाके देख लेना, मैंने उसमें भी यही कही थी कि वैकेंसी 26,000 नहीं रहेंगी। फिर कह रहा हूँ कि वैकेंसी 35,000 नहीं रहेंगी। आपकी टेंडर निकले या ना निकले, दोबारा से आपकी वैकेंसी, जो मुझे आइडिया लग रहा है, देखो एक अनुभव होता है, एक उम्मीद होती है, हर चीज़ का एक अपना विश्लेषण करने का, जो एनालाइज करने का तरीका होता है। देखो, 100% तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर चीज़ें मेरे हाथ में तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई भर्ती बोर्ड का डीजी तो नहीं हूँ कि मैंने कह दिया तो निकलेंगी निकलें। लेकिन 99% कह रहा हूँ मैं चीज़ों को। ठीक है, 99% मुझे उम्मीद है कि आपकी भर्ती जो 35,000 मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं 45,000 प्लस होने वाली, कुछ ऐसा उम्मीद मुझे लग रही है। क्योंकि हमारा जो कांस्टेबल की जो
विभाग है, जो पुलिस विभाग है हमारा उत्तर प्रदेश, इसमें अभी कांस्टेबल की काफ़ी वैकेंसियाँ खाली हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे साथी जो हैं वो कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल प्रमोट हुए हैं। तो 20,000 तो अभी हुई हैं और कुछों के अभी घोषणा पत्र भरे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मान के चलिए 30-35 हज़ार वैकेंसी अभी वैकेंट हुई। तो उनमें से कुछ वैकेंसी तो पहले इन्होंने जोड़ ली हैं, कुछ और ये वैकेंसी ज़रूर जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी होगी आपकी, ये प्लस पॉइंट होगा इलेक्शन का। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो इस भर्ती पर पूरा इलेक्शन टिका होगा। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ ये है कि आपको बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा वैकेंसी में आपको इंतज़ार देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखो, एज तो यदि 23 में वैकेंसी आती हैं तो 23 में 1 जुलाई से एज आपकी काउंट की जाएगी। बात कर लेते हैं कि छूट की सरकार ने तो पहले मना कर दिया है। कुछ दिन पहले जो एक प्रश्न पूछा गया था विधानसभा में, तो उसमें मना कर दिया था कि सरकार ने कि हम छूट नहीं देंगे। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार 1 साल की 100% छूट देगी और 2 साल की भी दे सकती है। तो 2-3 साल की आपको छूट देखने को मिल सकती है। देखो, 1 साल की तो मुझे लग रहा है कि 100% ज़रूर देगी छूट, लेकिन 2-3 साल की भी आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि सेंटर में अभी कई वैकेंसियों में लगातार छूट आ रही है। जब सेंटर छूट दे रही है तो सेम सेम गवर्नमेंट है, तो यहाँ भी छूट बनती है। तो चलिए, आपको छूट भी मिलेगी, वैकेंसी भी बढ़ के आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके लिए आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको बहुत अच्छी वैकेंसी 2023 में मिलने वाली है, क्योंकि ये इलेक्शन का ईयर है। तो इलेक्शन में आपको कुछ ना कुछ तो मिल के जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी आपको मिलेंगी और आपको जॉब भी गवर्नमेंट मिलेगी। तो चलिए, मेरा सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।